इंतखाबात की तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं, जोड़ तोड़ की कोशिशें हो रही हैं। हर पार्टी दूसरी पार्टी में कोई कदगन लगाने की कोशिश कर रही है। यानी इसमें हलीफ हरीफ सब अब मैदान खुला है। यानी अब लग रहा है कि इमरान खान साहब का तो फिलहाल ये लगता है कि वो पीटीआई बिल्कुल अलग इलेक्शन में जाएगी। यानी जितने भी इत्तेहादी हैं, चाहे वो एमक्यूएम हो, चाहे काफ लीग हो, चाहे बलूचिस्तान अवामी पार्टी हो, कोई जीडीए हो, इन सबसे अलग इलेक्शन तहरीक इंसाफ लड़ेगी। इसी तरह से दीगर जमातों का है और उसका रंग हमें नजर आ रहा है। जिस तरह बिलावल निशाना बना रहे हैं नून लीग को, मगर मेन फोकस अब फिलहाल नजर आ रहा है पंजाब। यानी जहांगीर तरीन साहब का ग्रुप है, उस तरफ भी देखा जा रहा है। जरदारी साहब कह रहे हैं वो दोबारा लाहौर आएंगे, डेरा डालेंगे। यहां पर भी वो कोशिश कर रहे हैं कि इलेक्टेबल्स को, दीगर लोगों को घेर सकें। और इसी तरह हर जमात इस वक्त कोशिश करी, क्योंकि यही उनको लग रहा है कि वक्त है, क्योंकि इन मुलाकातों में इन असरात आते आते शायद 6 महीने, साल, 1.5 साल लग जाए और इलेक्शन तब तक आ जाए। ये असद खरल साहब, ये बेहतरीन टाइम है इस वक्त एक दूसरे को खींचने का कि किसका कोई नाराज है, सबका पता लगो, फलां पार्टी का फलां नाराज है, आओ जी हमारी तरफ आ जाओ। यहां तक ऐलान पीपल्स पार्टी ने किया कि जो लोग पार्टी छोड़कर चले गए पीपल्स पार्टी को, और वो जनूबी पंजाब से ज्यादातर लोग थे, अब तरीके इंसाफ में भी चले गए बहुत से, तो उनको वेलकम किया जाए। राजा परवेज अशरफ साहब को, साबिक वज़ीर-ए-आज़म को, ये टास्क भी दे दिया गया है कि उनको भी लेकर आएं। और अखबारी खबर ये कहती है कि जी बाज लोगों ने, शायद ये पीपल्स पार्टी के जराए ये फैला रहे हैं बात, कि जी कुछ लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हम इलेक्शन से पहले आज़ाद हैसियत में लड़कर, तहरीक इंसाफ छोड़कर और फिर आपके साथ आ जाएंगे। देखिए उसामा साहब, जो आने वाले इलेक्शन है उसका सारा जो दारोमदार है वो पंजाब के ऊपर होगा। पंजाब के इलेक्शन ये डिसाइड करेंगे, पंजाब के नताइज ये डिसाइड करेंगे कि मरकज में किसकी हुकूमत बनने जा रही है। लिहाजा जो पार्टी मरकज में हुकूमत की ख्वाहिशमंद है वो सारा जोर लगाएगी पंजाब के ऊपर। जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो, जरदारी साहब का आपको पता है इलेक्शन से पहले ही, इलेक्शन के बाद भी पूरा फोकस उन्होंने पंजाब के ऊपर रखा हुआ है। अभी जो ही आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन खत्म होंगे, आप देखेंगे फिर जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो, जरदारी साहब लाहौर के और पंजाब के डेरे वो यहाँ पे लगा लेंगे। अब हुआ क्या है कि जो जरदारी साहब के साथ चौधरी परवेज लाई की 2 घंटे मुलाकात हुई 1-on-1, उस मुलाकात का अब नतीजा ये है कि इमरान खान साहब परवेज लाई साहब से और मोनस लाई से मुलाकात की उन्होंने, और काफ़ी डिटेल से मुलाकात हुई। उसके हवाले से जो भी उनके तफसीलात थे या जो भी पार्टी ने किस तरह आगे चलना है, इंतखाबी अगला जो आने वाला इत्तेहाद है उसके हवाले से या अभी के जो मामलात हैं उस पर काफ़ी गुफ्तगू शनीद हुई है। सही। उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म जो है लाहौर आ रहे हैं, वज़ीर आला से मुलाकात करेंगे, यहाँ पर भी कुछ चीज़ें होंगी। तो मामला ये है कि ये जो सफ़ बंदियाँ हो रही हैं ये सारी बेसिकली ये आने वाले जो इंतखाबात हैं उसके हवाले से होगी। एक तो ये है कि चौधरी बरादरान जो है वो जो ये इंतखाबी इत्तेहाद है ये तो उनका 2023 तक जब भी इलेक्शन नए नहीं होंगे, उन्होंने जो कि कमिटमेंट की हुई है वो तो इन इत्तेहाद में रहेंगे। अब अगला जो इलेक्शन है बेसिकली जो जरदारी साहब हैं उनका फोकस भी है कि नून लीग के को बागी अरकान जो है उनके ऊपर उनको साथ मिलाया जाए, या जहांगीर तरीन ग्रुप जो है उसके में से कोई बंदे कुछ अपने साथ मिलाया जाए। दूसरी नून लीग जो है वो भी अपनी तरफ ताक लगाए बैठी है, जिस तरह पहले भी राना सनाउल्लाह साहब ने या नून लीग के कुछ लोगों ने इस तरह का तासर दिया कि जहांगीर तरीन साहब से या उस ग्रुप के लोगों के शायद नून लीग के साथ राब्ते हैं। ठीक है, फिर नून लीग के जिस तरह मैं बताया पीपल्स पार्टी उनके ऊपर काबू करने के चक्कर में है। काफ लीग जो है वो भी नून लीग से राब्तों में है, जो नून लीग के बागी अरकान है या जो उनसे सेटिस्फाई नहीं है, काफ लीग भी उनको अपनी तरफ खींचने के चक्कर में है। तो अब ये सारा एक बड़ा एक मैदान लगा हुआ है, बड़ा दिलचस्प मुकाबला है। और ये 2023 के इलेक्शन से पहले आप देखेंगे पंजाब के अंदर जो सारी सिचुएशन तब्दील होगी या जो भी मामला वो सारा पंजाब में। एक तो सीटें ज्यादा हैं, बाबर डोगर साहब एक वजह यह है, दूसरा ये कि फिर भी हमें देखे ना कराची में चले मिक्स है, आप कह सकते हैं एमक्यूएम, अभी तरीके इंसाफ भी पीपल्स पार्टी, और इंटीरियर सिंध, यानी आप सिंध में कह सकते हैं कि पीपल्स पार्टी बड़ी कंफर्टेबल पोजीशन में, माजी भी देख लें। खैबर पख्तूनख्वा में भी तरीके इंसाफ निस्बतन लग रहा है, क्योंकि इतनी मेजॉरिटी है, अगर थोड़ी कम भी हो जाएगी तो नजर आ रहा है कि उनकी वहां पर होगी। बलूचिस्तान के अपने अलग डायनेमिक्स हैं कि वो जिधर सेंटर जिस तरफ हो गया वहां से अपने अपने लोग एक होते हैं इलेक्टेबल्स। तो मेन फोकस पंजाब, उसमें भी जो नजर आ रहा है वो जनूबी पंजाब ज्यादा नजर आ रहा है, उस तरफ फोकस नजर आ रहा है। तो आप ये जो परवेज इलाही साहब, मोनिस इलाही की मुलाकात वज़ीर-ए-आज़म से हुई है, ये इससे पहले जरदारी साहब से मुलाकात परवेज इलाही की, तो ये अब लोगों को साथ रखने की कोशिश है कि इलेक्शन तक तो किसी तरह से किया जाए और इलेक्शन में अपनी अपनी दौड़ होगी। लेकिन जनूबी पंजाब का जो ग्रुप है, या जिसको आप जहांगीर तरीन कह लें ग्रुप, वो सबसे अहम है इस वक्त।
उसामा साहब, जहाँ तक क्यूली का ताल्लुक है, पिछले आप इलेक्शन में देखें पीटीआई और क्यूली का अलायंस था। पीटीआई ने गुजरात और जहाँ पे क्यूली के कैंडिडेट्स खड़े हुए वहाँ पर पीटीआई ने अपने कैंडिडेट्स नहीं दिए। और ये भी कहा जाता है कि अगर ये 3 तरफा इलेक्शन होते तो शायद चौधरी बिरादरान को जीतना इतना आसान ना होता, बड़ा मुश्किल टफ हो जाता। अगर ये 3 तरफा इलेक्शन होते जिसमें पीटीआई वर्सेस क्यू लीग वर्सेस नून लीग आ जाती तो उसका जो एज था वो नून लीग को मिल जाता। तो इस अलायंस की वजह से चौधरी बिरादरान जो है उनको भी 5 ऊपर और 10 नीचे सीटें मिल गई। अब उसके बाद आप देखें तो मोनस लाई जो है ख़ास तौर पर अगर आप उनका ट्विटर देखें तो वो इमरान खान को क्रिटिसाइज़ करते रहे, हुकूमत की पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज़ करते रहे हैं। और तनकीद की वजह यह भी कहा जाती है कि मोनस लाई जो है उनको कैबिनेट में इमरान खान ने नहीं लिया, जिसकी वजह से वो ये सारे जो थे क्रिटिसिज्म ये सारा उसकी वजह से था। बहरहाल लेकिन अब जो इतलात हैं वो यही है कि हो सकता है कि 2021 जो है 22 जो है वो इलेक्शन का साल हो। अच्छा। तो अगर देखा जाए तो ये जुलाई आ गया, 7 महीने तो गुजर गए, पीछे तो सारा साल भी नहीं रह गया अगर इलेक्शन 2022 में ही करवाने हैं, क्योंकि पिछली दफ़ा शायद मई में इलेक्शन हुए थे और अगस्त में गवर्नमेंट बन गई थी। तो अगर मई या जून में जाके इलेक्शन होते हैं तो फिर साल ही रह गया तकरीबन। तो एक साल में जाहिर बात है कि पार्टियां जो हैं वो फिर अपने आप को आने वाले इलेक्शन के लिए तैयार करना शुरू कर देती हैं, ख़ास तौर में ऐसे वक्त पर जब नून लीग के अंदर वाज़े तौर पर मरियम और शहबाज शरीफ के दरमियान सख्त बयानिए की लड़ाई चल रही है। शहबाज शरीफ जो है वो मरियम के बयानिए के साथ किसी सूरत में चलने पे तैयार नहीं है और ये चीज़ खुल के बड़ी वाज़े तौर पर आज़ाद कश्मीर में सामने आई है। अभी तक शहबाज शरीफ का इलेक्शन शेड्यूल सामने नहीं आया कि वो वहाँ पर जाएंगे या नहीं जाएंगे। फिलहाल मरियम वहाँ पर जो है वो कैंपेन चला रही हैं और शहबाज शरीफ जो है मुझे नहीं लग रहा कि वो शायद मुझे तो नहीं, जो नून लीग वो मुझसे जो चीज़ें आ रही हैं कि मुश्किल है कि वो आज़ाद कश्मीर जाएँ। तो ये जो बयानिए की लड़ाई है इसमें नून लीग के जो MPs हैं, जो MNAs हैं, वो भी खामोशी से बैठे हुए हैं, परेशान हैं और ये चाहते हैं कि जो भी है खुल के चीज़ें सामने आनी चाहिए। जो भी पार्टी ने बयानिया लेना उस पर खुल के आए और इलेक्शन की तैयारी करें। आप देखें यहाँ पर जरदारी साहब लाहौर में बैठे रहे हैं, चौधरी ने उनके साथ मुलाकात की। जनूबी पंजाब की हद तक अलायंस हो सकता है, गुजरात की हद तक अलायंस हो सकता है, क्योंकि गुजरात में पे पार्टी जो है वो भी एक बड़ी पार्टी बड़ी देर से हमेशा रही है, वहाँ पर इनका भी वोट बैंक है। तो चौधरी बिरादरान तो ये चाहेंगे कि एक अलायंस होना चाहिए इनके दरमियान गुजरात की हद तक, या इसी हवाले से उन्होंने इमरान खान को एतमाद में लिया। जरदारी साहब ने खुद ये कहा कि वो एंटी जो नून लीग वोट बैंक है उसको इकट्ठा करना चाह रहे हैं ताकि उससे पे पार्टी को भी फ़ायदा हो और जो भी एंटी नून लीग पार्टी हैं उनको फ़ायदा हो। तो नून लीग को जो इस वक्त सबसे बड़ा मसला दो चार है वो ये है कि पार्टी जो है उसमें क्लैरिटी नहीं है। पार्टी के जो MPs MNAs को पता ही नहीं है कि इलेक्शन को में उनको किसने लीड करना है, उनका बयानिया क्या होगा और उस बयानिए के साथ क्या उनका एस्टेब्लिशमेंट उनको एक्सेप्ट करेगी या ना करेगी। इस ये जो एनवायरनमेंट नून लीग के अंदर है, सारी पॉलिटिकल पार्टीज ये चाह रही हैं कि उसका फायदा उठाएं। तो वो एक अलायंस जो है वो नजर आ रहा है। PTI और पे पार्टी का अलायंस नहीं हो सकता। हाँ, ये हो सकता है कि चौधरीज और पे पार्टी का अलायंस बन जाए कि जहां पर चौधरीज अपने बंदे खड़े करें वहां पे पार्टी उनको सपोर्ट कर दे और जहां पे पार्टी जो है वो साउथ पंजाब में अगर कई जगह पे अपने बंदे लेके आती है तो चौधरी जो है क्यू लीग जो है वो वहां पर उनको सपोर्ट कर सके कि जो उनकी अभी सीटें हैं वहां पर वो तहरीक इंसाफ को भी कहेंगे जी आप उधर हमारे हक में बैठ जाएं या हमें सपोर्ट कर दें। अच्छा, असद खलील साहब, बाबर डोगर साहब ने एक बात कही थी कि जी आखिर तक अभी तक इंतजार हो रहा है कि अगर ये मरियम ही आगे गई तो कई या उनका बयानिया या इसी तरह चलता रहा तो कई बड़े अहम लोग हैं जो शायद इलेक्शन ही ना लड़े कि वो कहें जी ये तो बर्बादी, हमने इतना पैसा लगा के क्या ज़ाया कर रहे हैं। क्या अब भी ये सर्वाइवल की एक लग रही है जंग या नून लीग बड़ा कंफर्टेबल अपने आप को समझ रही है कि नहीं तहरीक इंसाफ की खुद ही अपनी कारकर्दगी ऐसी है कि हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, कोई नहीं भागेगा, या जानबूझ के कंफ्यूजन अभी तक रखी गई है कि अगर मिसाल के तौर पर कि अगर बिल्कुल वो साइड ले ली जाती है, शहबाज शरीफ को साइड लाइन कर दिया जाता है तो अभी से ही वो बिल्कुल टूट फूट का शिकार हो जाएंगे। तो ये उसको ड्रैग ऑन करना चाहते हैं, जाना चाहते हैं इलेक्शन के करीब तक कि वहां जाकर डिसाइड कर लेंगे कि हमने बयानिया क्या चलाना है, उस वक्त तक होता है। अभी हमने बिल्कुल वाजे कर दिया अगर हम इदारों के खिलाफ जाने वाला हुआ तो अभी से लोग हमें छोड़ जाएंगे। देखें, ये दोनों के लिए एक जैसी सूरत हाल है। ना तो शहबाज शरीफ साहब चाहते हैं कि इलेक्शन अनाउंसमेंट तक वो एक्सपोज हों और ना नवाज शरीफ साहब चाहते हैं कि वो एक्सपोज हों कि यानी बिल्कुल आपस में हेड ऑन हो गए।
नवाज शरीफ साहब मरीम साहिबा का साथ देंगे और नवाज शरीफ साहब और मरीम साहिबा का एक ही बयानिया है और साथ उनके शाहिद खान अब्बासी और एक दो लोग होंगे साथ जो एक्टिव वहां पे पार्टिसिपेंट आपको नजर आएंगे। दूसरी तरफ जो मेजोरिटी पार्टी है अभी तक जो है वो बावजूद इसके कि नवाज शरीफ साहब की कमांड है, वोट बैंक उनका है, लेकिन वो सपोर्ट जो है वो शहबाज शरीफ साहब के बयानियों करते हैं क्योंकि वो अपने फ्यूचर की सर्वाइवल के लिए उनको पता है कि नवाज शरीफ साहब का अभी तक सिनेरियो जो में फ्यूचर नहीं है, मरीम साहबा का कोई फ्यूचर नहीं है। वो तायात नवाज शरीफ साहब नाअहल है, मरीम साहबा भी नाअहल है, तो ना वो पार्लियामेंट के अंदर है, जो उनका बयानिया है उसके जरिए वो पार्लियामेंट में आ भी नहीं सकते। लिहाजा वो शहबाज शरीफ साहब के साथ एक मेजोरिटी पार्टी है, लेकिन वो भी इंतजार रहे हैं कि अगर शहबाज शरीफ साहब तो मजबूत बन के सामने आते हैं, भाई के सामने खड़े होते हैं तो फिर उनके साथ एक चीज तो वाज़ेह है, मौलाना फजलुर रहमान साहब की जो ख्वाहिश थी कि शायद पीडीएम एक इंतखाबी इत्तेहाद बन सके, वो तो दूर दूर तक अब नजर नहीं आ रहा।